हेलो बच्चों। आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं। प्रॉब्लम बेस्ड है ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है और बहुत आसान है। बहुत छोटी है बेसिकली, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग सी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर when placed with its axis making an angle of 60 degree with the uniform electric field experiences a torque of 4 Newton meter. Calculate the potential energy of the dipole if it has the charge plus minus 8 नैनो कूलम। अब इसमें दिया गया है, टॉर्क दिया गया है इसमें 4√3 न्यूटन मीटर, ये दिया गया है। अब चार्ज जो है, जैसे ये चार्ज मान माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये एंगल 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री, थीटा जिसमें 60 डिग्री है, ये पोजीशन है। ये डिस्टेंस दी गई है, यहां से जो डिस्टेंस है ये भी दी गई है 2a। अब इसमें निकालना क्या है, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है हमारे पास में, दो तरह का फार्मूला है। आपने इसके पहले डेरिवेशन किया था हमने कि अगर देखिए यहां पे लाना है, अगर हम यहां से रोटेट किए, ऐसे किए, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, और अगर परपेंडिकुलर से हमने रोटेट ऐसे किया तब कुछ और होगी। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, अगर ये माइनस, ये प्लस है, और हमारी जो फील्ड हमारी है उसकी ये डायरेक्शन है, मान लिया ई, तो इसकी जो नेचुरल जो पोजीशन है वो यहाँ होगी। इक्विलिब्रियम में जब आएगा तो इस तरह से आएगा। तो इस तरह से जब यहाँ पे हम लाएंगे तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब काम करना पड़ेगा। और जब यहां पर रहेगा तो यहां से काम नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब कि वर्क डन निगेटिव आएगा अगर हम यहां रखेंगे तब, इनिशियल पोजीशन यहां रखेंगे तब। ठीक है। तो इसके पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जो हमारा जो दो तरह का है, दो केसेस थे। पहला केस था जबकि डाइपोल देखिए जब डाइपोल जो है वो 90 डिग्री पोजीशन पर है, एक है, और दूसरा जो 0 डिग्री पे है। व्हेन डाइपोल, अभी हम मानते हैं 0 डिग्री पे, ठीक है। डाइपोल इज इनिशियली aligned with डायरेक्शन ऑफ अलाइंग विद ई। चलिए, ये है, मतलब कि पहले वो ऐसे था, फिर अब ऐसे हुआ। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा फार्मूला जो इस समय था हमारा, तो कितना था वर्क डन या यू, उस कंडीशन में कितना था, ये था हमारा माइनस पीई कॉस थीटा -1। ये फार्मूला हमारा पहले था, ये हम जानते हैं, हम इसको डिराइव कर चुके हैं इस केस में। ठीक है। हम मानते हैं कि ये इस तरह से ऐसे हुआ है, उस समय ये फार्मूला था। ठीक है। अब ये तो हमारा यू है, निकालना है हमको, और दिया क्या है हमको, टॉर्क दिया हुआ है। ठीक है। इसमें P कोई बात नहीं, उधर दिया हुआ है, E नहीं दिया गया है, E हमको निकालना है। तो हम टॉर्क से E निकालें, तो टॉर्क टाउ बराबर कितना होता है, तो टाउ का जो हमारे पास फार्मूला है टॉर्क का, दैट इज P sin थीटा। ये क्या होता है बेसिकली, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर इज इक्वल टू PE sin थीटा, ये है। अब इसकी हम यहां पर वैल्यू रखेंगे, तो कितना आएगा, इससे हम E निकालेंगे,
तो इससे हम ई निकालते हैं। ई इज इक्वल टू कितना आएगा, टाउ बटे पी साइन थीटा। हमने ई निकाल दिया, ठीक है। अब ई की वैल्यू हम यहां रख दें तो पोटेंशियल एनर्जी यू ये कितना होगा, माइनस पी। अब ई रखें हम, ई कितना है, टाउ बाई पी साइन थीटा हो गया, ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हम सीधे सीधे वैल्यू पुटअप करें। अब देखिए यहां पर पी और पी कैंसिल हो गया, केवल टाउ बचा। अब देखिए, अब यहां पे क्या आ गया कि माइनस इसकी ये टाउ कितना है, 4√3 बाई साइन थीटा, साइन 60 कर दे यहां पे सीधे सीधे 60, ब्रैकेट में कॉस 60 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 4√3 साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 इज 1/2 माइनस 1, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, माइनस 4√3, 2 ऊपर चला गया, इंटू 2/√3, ब्रैकेट यहां पे कितना आ गया, माइनस 1/2। सो यहां पे u कितना आ गया हमारा, ये कैंसिल हो गया, ये तो a प्लस हो गया, तो इसका आ गया 4 आ गया, 4 जूल, सब कट गया। मतलब इतना जो सारा इसमें इन्होंने दिया हुआ है, इट इज जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। सारा कुछ दिया हुआ है, पूरा ये सब चार्ज दिया गया है, दिया गया है, उसके बिना भी काम चल गया। ये तो हो गई पहली पोजीशन। और दूसरा केस हम मानते हैं कि अगर व्हेन डाइपोल वो अलाइन किसी और से, व्हेन डाइपोल इज अलाइंड परपेंडिकुलर टू ई, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो हमारा वो फार्मूला है वो है टाउ इज इक्वल टू, और उसमें u इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला है u निकालने का, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप करिए इसमें सीधे सीधे, माइनस पी ई की वैल्यू कितनी है, हमने निकाला था हमने, टाउ बाई पी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना देखिए सिंपल होता जा रहा है, पी कट गया, यहां जाएगा माइनस 4√3, यहां कितना आ गया, साइन 60 कॉस 60, कॉस 60 बाई साइन 60 काउट हो गया, या काउट हो गया 1/10, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू u इज इक्वल टू माइनस 4√3/√3, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इज इक्वल टू माइनस 4 जूल, आ गया आंसर। कितना आसान था और कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें आवश्यक नहीं कि दोनों तरफ करें, बुक्स में जो मिलेगा वो केवल या तो इस तरीके से मिलेगा या इससे मिलेगा, जनरली लोग इसी से कर देते हैं, आसान है, 2 लाइन का है। तो हमने दोनों इस तरह करवाया जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि इसमें किसी तरह से हम कर सकते हैं। तो आज का इतना ही, ये करने का पर्पज ये था कि कम से कम ये अभी जो डेरिवेशन, इसका जो डेरिवेशन किया है, तो इसमें सारे फार्मूले इसमें इस क्वेश्चन में आ रहे हैं, दोनों केसेस के, ठीक है। तब आज के लिए इतना ही, अब आगे हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।